हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 7.3 यानी इंटीग्रेशंस का वो पार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है उस एरिया को देखेंगे कि वैसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें दिमाग में रखना होता है, तो हम लोग क्वेश्चंस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ बताते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम ये बताए हैं कि अगर हमको साइन के पावर्स वाले का इंटीग्रेशन करना हो, कुछ भी पावर में हो, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए एक रूल हमने लिखा है। वो रूल ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन के पावर में जो है वो ऑड है या इवन है। अगर इस पर साइन के पावर में कोई ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे कि जितना भी ऑड है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो हम एक साइन पहले सेपरेट कर देंगे। जब एक साइन एक्स साइड हो जाएगा तो बाकी जो साइन एक्स बचेगा उस सब के पावर में ऑब्वियसली इवन बचेगा। तो साइन के पावर में अगर इवन नंबर हो तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाकी को कॉस में चेंज कर लेंगे। और जब कॉस में चेंज कर लेंगे तो फिर उसके जगह पर हम लोग टी पुट करके तब बनाएंगे इंटीग्रेशन। और अगर इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर m के जगह पर कोई इवन नंबर दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इन दोनों में से जो फॉर्मूला जब इस्तेमाल होने वाला होगा हम तब इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने लिया साइन स्क्वायर एक्स, तो इवन है, तो इवन में हमें फार्मूला यूज़ करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। ऊपर में वैसे लिख भी दिया हूँ, पहले भी हम लोग पढ़े हुए। तो ये फार्मूला हमने डाल दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है। नीचे में जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2। हो सकता है छोटा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाए कि साइन 2x/2 कैसे हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आपको एक नोट यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आपको पता रहे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन x होता है, तो इस x के जगह पर ax प्लस b के पैटर्न पर कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो a और b के जगह पर, तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे cos का साइन हुआ, तो इसमें भी cos का साइन होगा। बस x के गुना में यानी x के मल्टीपल में जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे तुम लोगों को याद होगा कि डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग साइन 2x का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, तो ये cos 2x होगा और साथ में इसमें 2 गुना में आ जाता है। यही चीज़ इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है ना, बिल्कुल आसान। यानी अगर हमको cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और इसका वाला जो 2 है वो नीचे में आ जाएगा प्लस c। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है अब, चूँकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हर जगह टी पुट करके बनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें चाहें तो हम 2x के जगह पर टी पुट करके बना सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी समझाया है ये एक कॉस पर या साइन पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब अगर यहीं पर साइन रहेगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यहाँ पर x के मल्टीपल में a है, यहाँ नीचे आ गया वो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, फिर इसमें भी मल्टीपल में a है तो यहाँ पर लिख दिया हमने a। इस तरीके कोई भी अगर फंक्शन होगा जिसमें x के जगह पर अगर ax प्लस b होगा तो इंटीग्रेशन सेम होगा, a डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे इवन और ऑड वाला, तो फिर अब एक ऑड वाला एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हमने साइन क्यूब एक्स लिया तब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने बताया है कि एक साइन एक्स पहले साइड कर देंगे, अब बाकी जो साइन होगा उसको एक साइड कर देंगे। ये जो इवन पावर वाला हुआ उसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे। और जब कॉस में चेंज होगा तो कॉस को हम टी मानेंगे। अब कॉस को टी मानेंगे तो स्वाभाविक है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। तो साइन एक्स और डी एक्स के बदले में हम माइनस डी टी लिख सकते हैं, यानी ये साइन एक्स डी एक्स जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा किस में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। अब इस माइनस का इस्तेमाल अगर कर लोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, चूँकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और t हमने किसको माना था, तो cos x को, इसलिए सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, ये हो जाएगा आपको
कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके हम इवन और ऑड वाला कर सकते हैं। अब 2-3 पावर तो ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। और आपके बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा 7.3 में तो दिया हुआ है साइन टू द पावर 4x। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 मार्क्स में, कभी कभी 6 मार्क्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब मैंने बोला है इवन और ऑड के लिए मैं एक बार याद दिला दूं कि जब इवन नंबर होता है साइन के पावर में तो हम ये दोनों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हमको वो फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने साइन 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर का फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला 2 को 4 बना के हम बाहर कर लिए और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर लिया। अब 1 ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर 2x को फिर इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा, इसलिए फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने लगा दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लिए हैं, 1 अलग हो जाएगा, 2 कॉस 2x अलग हो जाएगा और 1 प्लस कॉस 4x को यहाँ पर और 2 बाहर कर दिया। अब x इसका इंटीग्रेशन होगा 2, अब फिर अभी समझाए थे कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 2, हाफ आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस सी। अब कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन है। हमने इस x बाई 2 को ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है। अगले स्टेप में यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। उससे अगले स्टेप में ये दोनों एक जगह है तो ये एक जगह हो जाएगा 3x बाई 2, बाकी वैसे ही है। और बाहर वाले 4 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके sin 4x का आंसर आ गया। पता है एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर यहाँ पर cos टू दी पावर 4x रहता तो जहाँ जहाँ माइनस है सिर्फ प्लस हो जाता, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर होता तो ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता। तो क्वेश्चन सेम पैटर्न से बनेगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अच्छा, इसी तरीके जिस तरीके मैंने साइन के अलग अलग पावर्स के बारे में समझाया, कॉस में भी सेम होता है। अगर कॉस में इवन हो तो एक इवन वाला पहले मैंने लिख दिया था, इसमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ऑड रहेगा तो फिर वही है कि एक कॉस को अलग कर लेंगे और बाकी जो कॉस बचेगा उसको साइन में चेंज कर लेंगे और इसमें साइन को टी मानेंगे, उसमें कॉस को टी माने थे, इसमें साइन को टी माने। तो इस पर जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिया है, क्योंकि जैसे साइन का होगा वैसे ही कॉस का होगा। अब बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप का। अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस या साइन कॉस इस तरीके से मिला हुआ, मिक्स किया हुआ अगर क्वेश्चन रहे, कभी कभी ये 2 स्टेप के बदला 3 स्टेप भी रहे, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको इन फॉर्मूलों का हेल्प लेना पड़ता है। चूँकि आपको याद होगा 11th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, तो ये वो फार्मूला है जो प्रोडक्ट को सम या सब्सट्रैक्शन में चेंज करता है, प्लस या माइनस में चेंज करता है अगर ये प्रोडक्ट में दिया रहता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए तुरंत एग्जाम्पल सामने है कि अगर साइन 3x है cos 4x, तो हमको तो फार्मूला में 2 दिया हुआ था, इसलिए एक बाहर हाफ लगा करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin a cos b का। अब 2 sin a cos b पहला नंबर फार्मूला है, जो कि sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, यानी साइन में एक बार दोनों को जोड़ देना है और फिर प्लस करके साइन में एक बार दोनों को घटा देना है। तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा x माइनस में होगा एक्चुअली है, तो ये माइनस यहाँ यूज़ किया हमने। अब साइन 7x का माइनस कॉस 7x बाई 7 और माइनस साइन x का प्लस कॉस x हो जाएगा। फिर बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया आंसर। अब इसी तरीके इस पर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है और आलोक जो है सो ये सब क्वेश्चन पूछे भी हुआ था, तो मैंने जानबूझ के इसका चर्चा भी कर दिया कि cos 2x, cos 4x, cos 6x इस बार 3 स्टेप वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हाफ लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस तीनों को पहले एक साथ लिया हमने, इसको साइड कर दिया, क्योंकि फार्मूला 2 ही पर अप्लाई होगा 2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्लस और माइनस किया है। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है। और ये बाहर वाला cos 2x है। अब ये cos 2x स्वाभाविक रूप से इस दोनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अब हो जाएगा cos 10x 2x और फिर cos 2x cos 2x cos स्क्वायर 2x। फिर हम इस 1/2 को 1/4 करते हैं, क्योंकि एक 2 हमको फिर चाहिए। फिर फार्मूला आ जाएगा 2 cos a cos b का,
अब 2 cos A cos B का फिर वही फार्मूला हो जाएगा, एक बार दोनों को प्लस कर दिया जाएगा cos में, एक बार माइनस, बीच में प्लस का साइन होगा। और ये आ गया फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा एक्चुअली फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो अगर ये 2 इधर आ जाएगा तो सिर्फ 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4x का। अब cos 12, cos 8, cos 4 एक लाइन से रख दिया, 1 को लास्ट में कर दिया। अब cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x बाई 12, cos 8x का sin 8x बाई 8, cos 4x का sin 4x बाई 4 और 1 का x, फिर बाहर वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। इसी तरीके एक 6 भी है, सोचा था कि छोड़ दूंगा बनाने के लिए तुम लोगों को, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी बता दिया हूँ क्योंकि डाउट्स है। डाउट्स में ये भी क्वेश्चन है। 1/2 से फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ये किसी 2 को हम पहले ले सकते हैं, वो हमारे सहूलियत पर डिपेंड करता है, हम वैसा नंबर लेते हैं जो थोड़ा लेने में आसान रहे, वरना कोई भी कभी भी लिया जा सकता है। यहाँ sin 3, sin 2 और sin 1x, तो हम इसको इस फ्लो में लिखें। अब 2 sin A sin B का फार्मूला है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यानी cos में पहले दोनों को घटा देते हैं और फिर cos में दोनों को जोड़ देते हैं, बीच में माइनस का साइन। अब फिर बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चेंज हो जाएगा इसमें। अब फिर 2 की जगह पर 4 कर दिए, तो 2 sin x इंटू cos x और 2 cos 5x इंटू sin x। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो, sin 2x का पता ही होगा। और 2 cos A cos B 2 cos A sin B का फार्मूला, एक बार साइन में दोनों को जोड़ देंगे, अब फिर माइनस साइन में दोनों को घटा देंगे। इस माइनस के कारण मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है, जो आपको समझने में कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब ब्रैकेट जब हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा sin 4x का, और जब सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया तो sin 2x का माइनस cos 2x बाई 2, sin 6x का भी होगा माइनस cos 6x बाई 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली फिर यहाँ पर माइनस, बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके हम लोगों ने ये दो टाइप अभी तक जाना। अब तीसरा एक टाइप है साइन कॉस अगर साथ में रहे तो रूल तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, लेकिन समझना बहुत आसान है। वो ये है कि अगर साइन के पावर में ऑड रहेगा तो कॉस को मानेंगे टी, कॉस के पावर में ऑड रहेगा साइन को मानेंगे टी, दोनों के पावर में ऑड रहेगा किसी को भी मान लेंगे टी, और दोनों के पावर में अगर इवन होगा तो फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा जो इवन के लिए यूज़ करते आए हैं। एक स्पेशल केस है ये इसको ऐसे आप समझिए कि अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो, sin टू दी पावर mx और cos टू दी पावर nx dx, और इसमें m और n को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आता है तो ऐसे क्वेश्चन में 10x को t माना जाता है। ये थोड़ा रेयर टाइप है लेकिन इम्पॉर्टेंट टाइप है, चर्चा करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन जो बुक का है 5 नंबर। साइन का पावर क्यूब, साइन का भी क्यूब है और कॉस का भी क्यूब है, तो साइन और कॉस दोनों का 3 पावर है, यानी ऑड है। ऑड रहेगा तो हम किसी को टी मान सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से एक कॉस अलग कर दिया। अब बाकी इस सब जो है उस सब को साइन में चेंज कर दिया, क्योंकि अब साइन को अगर हम टी मानते हैं तो ये cos x dx dt हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, ये चेंज हो जाएगा इसमें। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। टी हम माने थे साइन को, इसलिए साइन प्लेस कर दिए, हो गया आंसर। इसी तरीके अब हम बात करेंगे